हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट को पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे बिना किसी रेक्टिफिकेशन के और जिंदगी के असली उदाहरणों के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पेपर में चाहे छोटा सवाल चाहे बड़ा सवाल आए, आप उसे तुरंत कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिलेबस के अनुसार यूनिट फर्स्ट 2 भागों में बांटी गई है। पहला भाग संज्ञानात्मक आधारित कौशल और दूसरा व्यवहार आधारित कौशल। संज्ञान का मतलब होता है दिमाग, यानी कि जिन चीजों को हम दिमाग से सोचते हैं, समझते हैं। व्यवहार आधारित सोच जो हमारे व्यवहार से जुड़े होते हैं। तो चलिए इन दोनों टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। संज्ञानात्मक कौशल, आलोचनात्मक सोच, ज्ञान निर्माण, समाधान केंद्रित सोच, तर्क का मूल्यांकन। चलो अब बात करते हैं व्यवहार आधारित कौशल। नैतिकता, ईमानदारी, समस्या समाधान और निर्णय लेना। संज्ञानात्मक आधारित जीवन कौशल। आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच मतलब किसी बात को सुनते ही उस पर आंख बंद करके भरोसा करना नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से सोचना कि क्या सही है और क्या गलत है। मान लीजिए आपके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि इस लिंक पर क्लिक करो और 5,000 रुपए का फ्री रिचार्ज पाओ। एक आम इंसान तुरंत क्लिक कर देगा, लेकिन एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला स्टूडेंट पहले सोचेगा कि कोई मुझे फ्री में पैसे क्यों देगा, ये फेक है क्या। इसी सोच को आलोचनात्मक सोच कहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट 2, ज्ञान का निर्माण, नॉलेज कंस्ट्रक्शन की। इसका मतलब होता है किताबों को केवल तोते की तरह रटना नहीं, बल्कि अपने पुराने अनुभवों और अपने समझ और आसपास की चीजों को देखकर खुद नई चीजें सीखना। जब एक छोटा बच्चा जलते हुए दिए को छूता है, उसका हाथ जल जाता है, तो वह खुद सीखता है कि आग खतरनाक है। उसे किसी किताब ने नहीं सिखाया, उसने अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण किया। कॉलेज में भी जब आप किसी टॉपिक को रटने की बजाय खुद समझकर लिखते हैं, तो उसे ज्ञान का निर्माण कहते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, तर्क का मूल्यांकन। इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपके सामने कोई दलील देता है या बड़ी बड़ी बातें करता है, तो ये जांचना कि उसकी बात में कितना दम है और वह कितनी लॉजिकल है। मान लीजिए परीक्षा के दिनों में कोई दोस्त आपसे आकर कहे कि अरे भाई मत पढ़ो, कल तो पेपर लीक होने वाला है। आप सोचेंगे कि ये सिर्फ हवा हवाई बातें कर रहा है या इसके पीछे कोई पक्का सबूत भी है। इसकी बात के पीछे के लॉजिक को मापना ही तर्क का मूल्यांकन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, समाधान केंद्रित सोच के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है जब कोई बड़ी समस्या आ जाए तो इस बात पर रोने या परेशान होने की बजाय हाय अब मेरा क्या होगा, अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाना कि अब इसका सबसे बेस्ट हल क्या है। मान लीजिए परीक्षा से एक दिन पहले आपके इलाके की लाइट चली जाए। अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो रोते रहेंगे कि लाइट चली गई, मैं फेल हो जाऊंगा। दूसरे वो जो सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं और तुरंत सॉल्यूशन सोचते हैं और फोन की टॉर्च जलाएंगे, मोमबत्ती का इंतजाम करके अपनी पढ़ाई को पूरी करेंगे। अब हम बात करते हैं व्यवहार आधारित कौशल की। ये वो कौशल हैं जो समाज में हमारे बर्ताव, चरित्र और हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार हमारे एक्शन से जुड़े हैं। चलिए इन्हें भी आसान उदाहरणों से समझते हैं। नंबर 1, नैतिकता। मतलब हमारे समाज और जो हमारे अंदर के वो नियम जो हमें ये सिखाते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या सही और क्या गलत है। जैसे बड़ों का आदर करना, झूठ ना बोलना, किसी का दिल ना दुखाना। मान लीजिए रास्ते में चलते हुए अगर किसी बूढ़े व्यक्ति का सामान गिर जाए, आप रुककर उनका सामान उठा देते हैं, तो ये आपकी नैतिकता है। ये हमें एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। नंबर 2, ईमानदारी या सत्यनिष्ठता। इसका मतलब होता है अपनी बात और अपने उसूलों का इतना पक्का होना कि चाहे आपको कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, आप कभी गलत रास्ता नहीं चुनोगे। मान लीजिए परीक्षा हॉल में टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं और कक्षा के सारे बच्चे चीटिंग करने लगे, लेकिन आप अपने उसूलों पर टिके रहें और कहते रहें कि चाहे मेरे नंबर कम आए, लेकिन मैं नकल नहीं करूंगा, अपनी मेहनत से लिखूंगा। इसी पक्के चरित्र को ईमानदारी कहते हैं। अब हम बात करते हैं समस्या समाधान की। मतलब जीवन में आने वाली मुश्किलों से डरकर भागने या घबराने की बजाय ठंडे दिमाग से उस मुश्किल को जड़ से खत्म करने का तरीका ढूंढना। मान लीजिए आप कॉलेज के लिए घर से निकली और आपकी स्कूटी या साइकिल पंचर हो गई। अब समस्या आ गई, समस्या का समाधान क्या है? वहीं खड़े होकर रोना नहीं, बल्कि तुरंत मैकेनिक वगैरह या ऑटो वगैरह से लिफ्ट लेकर कॉलेज तक समय तक पहुंच। अब हम बात करते हैं नंबर 4 और सबसे जरूरी पॉइंट, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब होता है जब जीवन के किसी मोड़ पर आपके सामने कई रास्ते हों, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी भविष्य के लिए सबसे सही और समझदारी वाला रास्ता चुनना। मान लीजिए आपने 12वीं पास की। 12वीं पास के बाद आपके पास कई ऑप्शन हैं, घर बैठना, कोई छोटा मोटा काम करना या कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना। आपने आगे बढ़ने और कॉलेज जाने का जो फैसला लिया
वही सबसे बेहतरीन डिसीजन मेकिंग क्षमता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे यूनिट फर्स्ट के 8 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अगर परीक्षा में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको बस इन 8 पॉइंट्स को हेडिंग बनाकर जो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं उन्हें अपने शब्दों में लिख देना। एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर देगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा उदाहरण सबसे बेस्ट लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूनिट सेकंड की सभी आसान वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में यूनिट सेकंड ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने कॉलेज के ग्रुप के दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।